गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स की एंट्रेंस एग्ज़ाम के एमसीक्यू लेकर आए हैं आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। कौन सा प्रदूषण फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है? मिट्टी, पानी, वायु या सूर्य, इनमें से कौन सा प्रदूषण फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा हवा, वायु। वायु इसका राइट आंसर होगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए वायु, ये आपका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण नहीं होता है? हमें बताना कि प्रदूषण किससे नहीं होता है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट से, स्टील पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। तो इनमें से किससे प्रदूषण नहीं होता है हमें पता करना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण का अध्ययन इनमें से लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे। क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय प्रदूषण पर अध्ययन में लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रदूषित वातावरण में बढ़ सकते हैं, प्रदूषित वातावरण में आसानी से गुणा कर सकते हैं, वातावरण को कुशलता से शुद्ध करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ठीक, तो लाइकेन का अध्ययन यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वायुमंडलीय प्रदूषक है, वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 4 परसेंटेज में, 0.0034, 0.034, 0.34 और 3.4 एक वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका बी, 0.034। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में मुख्य प्रदूषक है CO2, CO, N2 या सल्फर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, CO। वायु में जो मुख्य प्रदूषक है वह है बी, CO। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची में गलत कथन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक है, सभी प्रदूषक अपशिष्ट नहीं हैं, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पानी को प्रदूषित कर सकते हैं, लाइकेन सल्फर से प्रभावित होते हैं। तो इसमें हमें गलत कथन बताना है। सही आंसर है बी, सभी प्रदूषक अपशिष्ट नहीं हैं। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 7वां, ध्वनि प्रदूषण का तब होता है जब शोर 70 से 75 dB, 50 से 60 dB, 80 से 99 dB, 40 से 65 dB से अधिक हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण हमें बताना है कब होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सी, जब शोर 80 से 99 dB हो जाता है तब ध्वनि प्रदूषण में उसे गिना जाता है। अगला प्रश्न, वनों की कटाई का क्या कारण है? मिट्टी का कटाव, जैव विविधता का नुकसान, जल विज्ञान चक्र में गड़बड़ी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी ही हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा कि वनों की कटाई के ये सभी कारण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सबसे अधिक हानिकारक है? NO2, CO2, SO2 या CO। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सबसे अधिक हानिकारक है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक हानिकारक है वह है SO2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महानगरीय क्षेत्रों में कुल प्रदूषण का 80% तक आता है कीटनाशक, रेडियोधर्मिता, लाउड स्पीकर या ऑटोमोबाइल। तो जो सही आंसर है वह है ऑटोमोबाइल्स। गाड़ी वगैरह से, वाहनों के आवागमन से ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न, ताजमहल किसके कारण नष्ट हो सकता है? यमुना नदी में बाढ़, उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप, संगमरमर का अपघटन,
मथुरा के तेल रिफाइनरी से जारी वायु प्रदूषक, ये उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वह है सी, मथुरा के तेल रिफाइनरी से जारी वायु प्रदूषक। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले कारक, घर में हरे पेड़, घास के मैदान, ग्लोबल वार्मिंग, देश में हरियाली। तो इनमें से पता करना है हमें ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान कौन देता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ग्लोबल वार्मिंग। सही आंसर आपका होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्रोफिकेशन से क्या कम होता है। यूट्रोफिकेशन से CO2, घुली हुई O2, घुले हुए पोषक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूट्रोफिकेशन से क्या कम होता है, इसका जो सही आंसर है वह है बी, घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14वां, एरोसोल हवा में मौजूद कण है जो 2 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, 3 माइक्रोन और 1 माइक्रोन से कम है। तो यहाँ पर जो इनका साइज हुआ 1 माइक्रोन से कम है, ये राइट आंसर आपका होगा एरोसोल। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह कार्बोलिक एसिड बनाता है, यह अतिरिक्त CO2 उत्पन्न करता है, यह कैंसरकारी है, यह हीमोग्लोबिन के लिए O2 के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, यह हीमोग्लोबिन के लिए O2 के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्क्रबर का उपयोग मुख्य रूप से पानी, चूने के छिड़काव के बाद निकास में से निम्नलिखित गैसों को हटाने के लिए किया जाता है। स्क्रबर का उपयोग मुख्य रूप से पानी के छिड़काव के बाद निकास के निम्नलिखित गैसों को हटाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर CO2, SO2, O2 और N2, C और CO2। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा SO2। SO2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फ्लोरोसिस का संचरण किसके द्वारा होता है। CO2, क्लोरीन, नाइट्रोजन, पानी। सही आंसर होगा आपका पानी। पानी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किसकी सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है। गैसें दी गई हैं आपको, हमें बताना है कि अम्लीय वर्षा इनमें से किसकी सांद्रता की वृद्धि के कारण होती है। SO2, NO2, CO और CO2, CO और SO3, O3 और धूल। जो सही आंसर आपका SO2 और NO2। अगला प्रश्न 19वां, वायु, जल, भूमि या मिट्टी की निम्नलिखित विशेषताओं में प्रदूषण के कारण कौन से अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये सभी। तो सही आंसर ये सभी। डी इसका राइट आंसर होगा कि वायु, जल, भूमि या मिट्टी के निम्नलिखित विशेषताओं में प्रदूषण के कारण ये सभी अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, ज्वालामुखी प्रदूषण के स्रोत हैं कृत्रिम, प्राकृतिक, दोनों, ए और बी, ये मानव निर्मित। तो जो सही आंसर है वह है प्राकृतिक, क्योंकि ज्वालामुखी प्राकृतिक प्रदूषण है। ठीक है, डी इसका राइट, बी इसका राइट आंसर। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में। धन्यवाद।